आदाब दोस्तों। चलिए आप लोगों का इस्तकबाल है मेरे इस चैनल पे शादाब से स्कूल ऑफ इंग्लिश एंड जीके जीएस में। चूँकि मैट्रिक का एग्ज़ाम शुरू होने वाला है तो उसी के तहत जो है मैं उर्दू के मारूजी सवालात आप लोगों को सॉल्व करवा रहा हूँ। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ये दूसरी क्लास है। आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, अच्छे से देखिएगा। बहुत से सवाल आपको एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। तो आज हम लोग दूसरा चैप्टर करने वाले हैं सुहैल अज़ीमाबादी को लेकर। पहले चैप्टर में खुदा अज़्ज़ा वजल से संबंधित जो है, उससे रिलेटेड, उससे मुताल्लिक जो है हम लोगों ने जो है मारूजी सवालात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किए थे। आज हम लोग दूसरा चैप्टर जो भाभी जान है, जो कि सुहैल अज़ीमाबादी के ज़रिया लिखा गया है, उनकी तख्लीक है, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। उससे मुताल्लिक जो है मारूजी जो सवालात है उस पर हम लोग बात करेंगे। चलिए, तो मैं पहला सवाल लिख रहा हूँ आज के इस सेशन का। चलिए देखिए, पहला सवाल क्या है सुहैल अज़ीमाबादी के लिखे अफसाने भाभी जान से मुताल्लिक। पहला सवाल है, भाभी जान किसकी तख्लीक है? जाहिर सी बात है, भाभी जान किसकी तख्लीक है। अगर आपसे ये पूछा जा रहा है, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, आप आसानी से बता देंगे कि भाभी जान जो है वो सुहैल अज़ीमाबादी की तख्लीक है, आपके निसाब में जो शामिल किया गया है। चलिए दूसरा सवाल मैं लिख रहा हूँ। दूसरा सवाल है उसी अफसाने से कि रुकैया भाभी की बेटी का नाम क्या था। दूसरा सवाल है, रुकैया भाभी की बेटी का नाम क्या था, है ना। ये दूसरा सवाल है। पहला सवाल तो आप सुन ही लिया आपने, है ना, कि किसके जरिए लिखा गया है, ये तख्लीक किसकी है, भाभी जान तो सुहैल अज़ीमाबादी की, तो लिखने की ज़रूरत नहीं थी। और दूसरा सवाल है, रुकैया भाभी की बेटी का नाम क्या था। ऑप्शन में लिख रहा हूँ, ए ऑप्शन है मैमूना, ए ऑप्शन है मैमूना, बी ऑप्शन है आपका रिहाना, और सी ऑप्शन है आपका राबिया, और डी ऑप्शन है आपका, है ना, रिजवाना। ठीक है, ये ऑप्शंस आपके सामने मैंने लिखे। थोड़ा सी आप भी कोशिश करिए। पूछा जा रहा है कि अफसाना भाभी जान के अफसाने में जो रुकैया भाभी है उसकी बेटी का नाम क्या है। मैमूना है, रेहाना है, राबिया है और रिजवाना है। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? रेहाना। उनकी बेटी का नाम क्या था रुकैया की, है ना, तो रेहाना नाम था रुकैया भाभी की बेटी का नाम। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। भाभी जान को बार बार जेल, सॉरी भाभी जान नहीं, भाई जान को, अगला सवाल जो ऑब्जेक्टिव सवाल है, मारूजी सवाल, कि भाई जान को अफसाने में कहा गया है कि भाई जान को बार बार जेल जाना पड़ता था। तो भाई जान को बार बार जेल क्यों जाना पड़ता था, यही आपसे पूछा जा रहा है। मैं सवाल आपके सामने लिख रहा हूं। भाई जान, सवाल है, भाई जान को बार बार जेल क्यों जाना पड़ता था, क्यों जाना पड़ता था। ठीक है, ये आपका सवाल है। ऑप्शन इसका है, ए ऑप्शन है, ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा। ए ऑप्शन है रिश्वतखोरी की वजह से, रिश्वतखोरी की वजह से यानी घूस लेने की वजह से, है ना। बी ऑप्शन है आपका, है ना, रिश्वतखोरी की वजह से, ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है चोरी की वजह से यानी चोरी करने की वजह से, ये कहा गया अफसाने में। सी ऑप्शन है आपका, है ना, सियासत के लिए। सी ऑप्शन आपका क्या है? सियासत के लिए, है ना। और डी ऑप्शन है आपका, है ना, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, है ना। डी ऑप्शन आपका क्या है? कोई नहीं। तो समझिएगा, अफसाने में जो कहा गया है कि भाई जान को बार बार जेल क्यों जाना पड़ता था, तो वो जो बार बार जेल जाना पड़ता था उनको सियासत की वजह से। आपका सही जवाब क्या होगा? सियासत की वजह से। तो याद रखिएगा, भाई जान को बार बार जेल क्यों जाना पड़ता था, तो सियासत की वजह से। चौथा सवाल जो इसमें दिया हुआ है, चौथा क्वेश्चन जो है, अख्तर क्या करते थे। एक कैरेक्टर अफसाना में क्या है? अख्तर है, जो कि दरअसल, है ना, भाभी जान के देवर थे, है ना। तो उनके बारे में पूछा जा रहा है, अख्तर क्या करते थे, है ना। अख्तर, अगला सवाल है, अख्तर क्या करते थे, है ना। ऑप्शन ए है आपका। देखिए, बड़ा शॉर्ट में मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवा रहा हूं ताकि आप जो है ना ऑब्जेक्टिव से अच्छे खासे जो है मार्क्स आप क्या कर सकें, हासिल कर सकें। तो अख्तर क्या करते थे? ए ऑप्शन है अफसाना निगारी,
अफसाना निगारी का मतलब क्या, वो अफसाना लिखते थे, अफसाना निगार थे, अफसाना निगारी करते थे यानी अफसाना लिखते थे, ये ऑप्शन आपका है। बी ऑप्शन है शायरी, यानी क्या वो शायरी करते थे, है ना। सी ऑप्शन आपका है, सी ऑप्शन है मजमून निगारी, क्या वो एसेस वगैरह लिखते थे, मजमून निगारी करते थे, है ना। और डी ऑप्शन आपका है, मैं लिख रहा हूं आपके सामने, डी ऑप्शन है आपका कोई नहीं। यहां पर भी एक ऑप्शन आपको मैं दे रहा हूं कोई नहीं, क्या इनमें से कोई नहीं है। अब देखिए पूछा जा रहा है अख्तर कैरेक्टर के बारे में कि वो क्या करते थे, तो आपको पता होना चाहिए कि अख्तर साहब जो है वो शायरी करते थे। बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, बहुत कम मैंने समय में, बहुत कम वक्त में आप ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लें, है ना। अगला सवाल है सुहेल अजीमाबादी की तालीम कहाँ हुई थी, है ना। जिनको नोट करना है नोट भी कर सकते हैं, है ना, और अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। सुहेल अजीमाबादी की तालीम कहाँ हुई, अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है। सुहेल अजीमाबादी की तालीम जो आपके निसाब में शामिल है, क्या भाई, है ना, भाभी जान अफसाना, तो सुहेल अजीमाबादी की तालीम जो उनके जरिए लिखा गया है कहाँ हुई, ये आपसे पूछा जा रहा है। सुहेल अजीमाबादी की तालीम कहाँ हुई, ऑप्शन में लिख रहा हूं आपके सामने, दादा जान के यहाँ, ए ऑप्शन है आपका दादा जान के यहाँ, बी ऑप्शन है आपका, है ना, खाला जान के यहाँ, खाला जान के यहाँ। आपने अफसाना में पढ़ा होगा कि बहुत छोटे थे सुहेल अजीमाबादी साहब, है ना, जब इनके वालिदैन का क्या हो गया था, इंतकाल हो गया था, है ना। सी ऑप्शन है नाना जान के यहाँ, नाना जान के यहाँ, और डी ऑप्शन है आपका फूफी जान के यहाँ। तो आपको पता होना चाहिए कि सुहेल अजीमाबादी, है ना, की वालदा का जब इंतकाल हो गया था तो इनकी जो तालीम हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, नाना जान के यहाँ। इनकी परवरिश और तालीम दोनों चीज़ें कहाँ हुई थी, नाना जान के यहाँ, तो याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सुहेल अजीमाबादी की पैदाइश कहाँ हुई। तो जाहिर सी बात है सुहेल अजीमाबादी की पैदाइश जो है 1911 में, मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ, 1911 में कहाँ पे हुई थी, पटना में। याद रखिएगा कि सुहेल अजीमाबादी की पैदाइश अगर सन पूछ लिया जाए तो 1911 में पैदाइश हुई थी, अगर जगह पूछ लिया जाए तो कहाँ पैदाइश हुई थी, पटना में पैदाइश हुई थी। तो अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिखने की ज़रूरत नहीं इस सवाल को, यहाँ पर बात आपको पता हो गई कि 1911 में सुहेल अजीमाबादी पैदा हुए थे, जो बहुत बड़े अफसाना निगार थे, है ना। बहुत सारे इन्होंने अफसाने लिखे, हालांकि इनकी ज़िंदगी जो शुरुआती ज़िंदगी थी वो शायरी से इन्होंने शुरू किया, लेकिन बाद में जो है इन्होंने अफसाना की तरफ रुख किया और बहुत सारे इन्होंने अफसाने लिखे। तो पटना में इनकी पैदाइश हुई थी 1911 में। आगे देखिए, रुकैया भाभी से, है ना, अख्तर का रिश्ता था। जाहिर सी बात है, अभी मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था, जैसा कि अभी सवाल हमने देखा था कि अख्तर साहब क्या करते थे, तो शायरी करते थे, तो वहीं पर मैंने कहा था कि रुकैया भाभी जो थी, है ना, उनका जो अख्तर के साथ रिश्ता था, तो जाहिर सी बात है कौन सा रिश्ता होगा, है ना, तो जाहिर सी बात है भाभी का रिश्ता होगा, चूंकि अख्तर साहब क्या थे, उनके देवर लगते थे। अफसाने में यही तो बताया गया है कि अख्तर साहब जो थे वो रुकैया भाभी के देवर थे। तो कहा जा रहा है कि रुकैया भाभी से अख्तर का रिश्ता, है ना, ठीक है, रुकैया भाभी से अख्तर का रिश्ता। अख्तर का रिश्ता क्या था, तो अख्तर का रिश्ता पूछ रहा है तो भाभी नहीं बल्कि अख्तर का रिश्ता हम बताएंगे तो देवर। और अगर रुकैया भाभी का रिश्ता पूछ लिया जाए, ठीक है, ठीक, सॉरी मैं गलत बोल दिया, रुकैया भाभी जो थी वो अख्तर की भाभी थी, तो अख्तर का रिश्ता पूछ लिया जा रहा है तो आप भाभी बताएंगे, ठीक है। और अगर, है ना, रुकैया भाभी का रिश्ता पूछ लिया जाए अख्तर से तो आप क्या बताएंगे, देवर का रिश्ता बताएंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है सुहेल अजीमाबादी के सिर्फ एक नॉवेल का नाम है। कुछ नॉवेल के नाम लिखे गए हैं, है ना, उन्होंने एक नॉवेल भी लिखा है अपनी जिंदगी में, तो उस नॉवेल का जिक्र किया गया है आपके निसाब में, आपकी किताब में, है ना। तो वो मैं नाम आपके सामने लिख रहा हूँ, वो आपको बताना है कि सुहेल अजीमाबादी के सिर्फ एक नॉवेल का नाम है। सुहेल
अजीमाबादी के सिर्फ एक नॉवेल का नाम है। उन्होंने सिर्फ एक ही नॉवेल लिखा था, याद रखिएगा। ए ऑप्शन आपका है, ए ऑप्शन है चार चेहरे, ए ऑप्शन है आपके चार चेहरे। बी ऑप्शन है आपका, बी ऑप्शन है आदमी का रूप, बी ऑप्शन है आदमी का रूप। सी ऑप्शन है आपका बेजड़ के पौधे, बेजड़ के पौधे। और डी ऑप्शन है आपका, है ना, डी ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। चलिए, इनमें से कोई नहीं। तो एक ही है ना, इन्होंने नॉवेल लिखा था, है ना, वो आपको बताना है। तो इनका जो एक ही सिर्फ नॉवेल है उसका नाम क्या है? बेजड़ के पौधे। बाकी ये सब अफसाने के मजमूए, अफसानवी मजमूए हैं, चार चेहरे, आदमी का रूप, ये सब आपकी किताब में इसका जिक्र किया गया है। चलिए, अब आपसे पूछा जा रहा है कि सुहैल अजीमाबादी का मजमूआ है, कुछ मजमूए लिखे जा रहे हैं, वो आपको बताना है कि सुहैल अजीमाबादी का कौन सा मजमूआ है। देखिए, ये वो सवालात हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आ सकते हैं आपके सामने। इनमें सुहैल अजीमाबादी का मजमूआ है, इनमें सुहैल अजीमाबादी का मजमूआ है ना। ए ऑप्शन मैं लिख रहा हूं आपके सामने, ए ऑप्शन है दर्पण, बी ऑप्शन है आपका आंख मचोली, सी ऑप्शन है आपका आदमी का रूप, है ना, सी ऑप्शन है आपका आदमी का रूप। और डी ऑप्शन है आपका बिजली का खंभा, बिजली का खंभा। ठीक है, तो अब आपको बताना है इसमें कौन सा मजमूआ है सुहैल अजीमाबादी साहब का। तो याद रखिएगा आदमी का रूप, यहां पे सही जवाब आपका क्या होगा? आदमी का रूप। आदमी का रूप जो है इनका मजमूआ है। बाकी बिजली का खंभा आपके सिलेबस में भी है, जिसको कि निदा फाजली साहब ने लिखा है। ठीक है, याद रखिएगा बिजली का खंभा किनका मजमूआ है? निदा फाजली साहब का है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, लिखा पूछा जा रहा है आपसे, भाभी जान तख्लीक का ताल्लुक किस सिन्फ से है ना। भाभी जान तख्लीक का ताल्लुक किस सिन्फ से है? सिन्फ का मतलब होता है ना, आपको पता होना चाहिए, लिखने के अलग अलग तरीके हैं, जिसमें है ना शायरी है ना, गज़ल है, या फिर आप कह लें है ना मजमून निगारी है ना, अफसाना निगारी है। ये सब क्या है? अलग अलग सिन्फ हैं। तो भाभी जान जो तख्लीक है सुहैल अजीमाबादी साहब का, अगर आपसे कभी ये पूछ लिया जाए कि ये किस सिन्फ से ताल्लुक़ रखता है, तो आपको क्या बताना है? ये अफसाना है। चूँकि सुहैल अजीमाबादी साहब जो थे वो बहुत बड़े अफसाना निगार थे। ठीक है, हालांकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी शायरी से शुरू की, लेकिन आगे चलकर उन्होंने अफसाने को ही अपनी ज़िंदगी बनाई और बहुत सारे उन्होंने अफसाने लिखे। ठीक है, तो भाभी जान तख्लीक जो है सुहैल अजीमाबादी का, वो ऑप्शन में आपको ड्रामा दिया जा सकता है, नॉवेल दिया जा सकता है, अफसाना दिया जा सकता है। तो वहां पर आप आंसर क्या लगाएंगे? अफसाना, चूंकि ये अफसाना है। चलिए अगला सवाल देखिए, सुहैल अजीमाबादी के पहले अफसानवी मजमुआ का नाम क्या है? आपसे पूछा जा रहा है सुहैल है ना अजीमाबादी के पहले अफसानवी मजमुआ का नाम क्या है? ए ऑप्शन में लिख रहा हूं आपके सामने, ए ऑप्शन है ना अलाओ, है ना अलाओ। बी ऑप्शन है आपका, बी ऑप्शन है आदमी के रूप, आदमी के रूप। और सी ऑप्शन है आपका चार चेहरे, चार चेहरे। और डी ऑप्शन है आपका कोई नहीं,
चलिए देखिए, एक बात तो याद तय हो जाए, आपको पता होना चाहिए कि चाहे अलाव हो, चाहे आदमी का रूप हो, चाहे चार चेहरे हो, ये तीनों के तीनों जो है सुहेल अजीमाबादी के अफसानवी मजमूए हैं, तीनों हैं। अलाव भी है, आदमी के रूप भी है और चार चेहरे। लेकिन इसमें पूछा जा रहा है पहला कौन है, तो पहला जो है वो आपको पता होना चाहिए, चार चेहरे, ये पहला है। और अगर दूसरे की बात करें तो ये अलाव दूसरा अफसानवी मजमुआ है, और आदमी के रूप ये तीसरा ना अफसानवी मजमुआ है सुहेल अजीमाबादी साहब का। याद रखिएगा, पहला अगर पूछे तो चार चेहरे, दूसरा अगर पूछे तो अलाव, तीसरा अगर पूछे तो आदमी के रूप। ये सुहेल अजीमाबादी के तीन अफसानवी क्या है, मजमुए हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, पूछा जा रहा है आपसे सुहेल अजीमाबादी की वफात कब हुई, है ना, कब उनकी वफात हुई थी। तो आपने पढ़ा होगा, अगर हम इनके वफात की बात करें सुहेल अजीमाबादी साहब के, अलग से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, कम टाइम में आप जान लें, कम वक्त में जान लें। तो इनकी जो वफात हुई थी वो 1980 में। इनकी वफात कब हुई थी, 1980 में। सुहेल अजीमाबादी की वफात कब हुई थी, 1980 में। याद रखिएगा सभी लोग, जो लोग भी मुझे देख रहे हैं, और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है ना। तो सुहेल अजीमाबादी साहब की वफात कब हुई थी, 1980 में, है ना। और कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि सुहेल अजीमाबादी का असल नाम क्या था। भाई सुहेल अजीमाबादी, है ना, इनका असल नाम नहीं था, है ना, इनका असल नाम क्या था वो आपको पता होना चाहिए। तो इनका असल नाम जो था वो मुजीबुर रहमान, असल नाम क्या था, मुजीबुर रहमान। याद रखिएगा, मुजीबुर रहमान इनका असल नाम था सुहेल अजीमाबादी साहब का, है ना। लेकिन ऑप्शन में आपको दे देगा हबीबुर रहमान, है ना, मुजीबुर रहमान, है ना, मुजीबुल्लाह, हबीबुल्लाह, इस तरह से ऑप्शन दिए जा सकते हैं, जिसमें आप सही ऑप्शन क्या लगाएंगे, मुजीबुर रहमान। ठीक है, बात समझ रहे हैं। सुहेल अजीमाबादी साहब इनका बाद का नाम है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, सुहेल अजीमाबादी के 7 सालों तक उर्दू की इशाअत कहाँ जाकर किया, 7 सालों तक कहाँ जाकर उर्दू की इशाअत उन्होंने किया, यानी उर्दू को परवान चढ़ाने का काम उन्होंने सुहेल अजीमाबादी साहब ने कहाँ किया। तो पता होना चाहिए छोटा नागपुर में, जो कि झारखंड में पड़ता है। ठीक है, छोटा नागपुर में जो है सुहेल अजीमाबादी साहब ने उर्दू को क्या किया, फरोग दिया। ठीक है ना। अब अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि सुहेल अजीमाबादी का घरेलू माहौल क्या था, यानी इनके घर का माहौल कैसा था, अदबी माहौल था, शायरी वाला माहौल था, जमींदारी वाला माहौल था, क्या माहौल था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अगला सवाल है, मैं लिख रहा हूं आपके सामने, सुहेल अजीमाबादी का घरेलू माहौल था, सुहेल अजीमाबादी, है ना, अजीमाबादी का घरेलू माहौल था, कैसा था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा, अभी मैं लिख रहा हूं आपके सामने ऑप्शन। ए ऑप्शन है ताजिराना, ए ऑप्शन है ताजिराना, बी ऑप्शन है आपके सामने इल्मो अदब, इल्मो अदब, सी ऑप्शन है आपके सामने जमींदाराना, जमींदाराना, और डी ऑप्शन है आपके सामने, है ना, कोई नहीं। तो याद रखिएगा, इनका जो ताल्लुक था ना वो जमींदारी से ताल्लुक था, ये जमींदार खानदान से इनका ताल्लुक था सुहेल अजीमाबादी साहब का। तो जब कभी भी पूछे कि इनका घरेलू माहौल कैसा था, तो जमींदाराना वाला माहौल था। ठीक है, इल्मो अदब का माहौल नहीं था, लेकिन फिर भी इन्होंने उर्दू की बहुत ज़्यादा इशाअत की, उर्दू को बहुत ज़्यादा इन्होंने फ़रोग़ दिया, है ना, उनको परवान चढ़ाने का काम किया अफसानवी मजमूए के, है ना, ताल्लुक से, यानी बहुत सारे इन्होंने उर्दू में अफसाने लिखे। ठीक है, चलिए अगला सवाल है ना, पूछा जा रहा है अफसाना जो भाभी जान लिखा गया है सुहेल अजीमाबादी के जरिए से, तो इसका मरकजी किरदार क्या है। तो मरकजी किरदार अगर पूछ लिया जाए, मरकजी किरदार का मतलब होता है यानी सेंटर कैरेक्टर कौन है, तो सेंटर कैरेक्टर जो है वो रुकैया भाभी है। याद रखिएगा, जब कभी भी पूछ लिया जाए कि सुहेल अजीमाबादी के जरिया लिखा गया अफसाना भाभी जान का मरकजी किरदार कौन है, यानी मरकजी किरदार का मतलब सेंट्रल कैरेक्टर कौन है, तो रुकैया भाभी है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए हाँ, एक सवाल ये भी आप सुन लें
है ना। सुहैल अजीमाबादी साहब ने किस शोबे में मुलाजमत की? उन्होंने मुलाजमत भी की थी, वो एम्प्लॉय भी रहे, तो उनकी जो मुलाजमत रही थी वो ऑल इंडिया रेडियो में। ठीक है, तो ये याद रखना है। चलिए ठीक है, और एक उन्होंने जो है रोजनामा अखबार भी निकाला था जिसका नाम क्या था? साथी, है ना। तो ये भी सवाल बन सकता है। तो ये छोटे छोटे कुछ सवालात थे जिसको मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो फिर अगर एक बार में याद ना हुआ हो तो दोबारा देख लीजिएगा वीडियो, अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए आज हम लोगों ने दूसरा चैप्टर भी पूरा किया। ओके, थैंक यू।